गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम, है ना, जनरल का। पिछले क्वेश्चन में उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, रूल्स याद कर लिए होंगे, है ना। नहीं करे तो अच्छी बात नहीं है, कर लें आप जल्दी से, ठीक है। और खुशी की बात यह है कि जल्दी आपकी ऑफलाइन क्लास चालू होने वाली है। मंडे से शायद स्कूल खुल जाएंगे, तो हो सकता है कि 1-2 क्लास और ऑनलाइन हो, उसके बाद डायरेक्ट हम क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी जो डाउट्स हों आपके, वो सारे डाउट्स आप शेयर कर सकेंगे क्लास में। तो आप जितने भी डाउट्स हैं आपके लिख लाना, और मंडे से प्लीज बुक लेकर आना। सभी लोग शिवलाल की बुक ले लें अकाउंट्स की, और डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ाई काफी लेट हो चुकी है ना, तो थोड़ी फास्ट सिलेबस चलेगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं 108 पेज नंबर पर। मेक द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजाराम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो राजाराम की बुक्स में हमें जनरल करना है, ठीक है। फॉर्मेट बना लें। क्वेश्चन नंबर 7 है जर्नल ऑफ राजाराम। जर्नल ऑफ राजाराम फॉर्मेट हमें पता ही है। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और 2 अमाउंट के कॉलम है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। कॉलम तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। हमने पिछले 3-4 क्वेश्चन में नाम लिख लिए हैं, तो आप लोग मैनेज कर लेते हैं। अब फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं। देखिए 1 जनवरी 2008 बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹2000 एंड गुड्स ₹30,000। बिजनेस स्टार्ट किया है हमने 2,000 रुपए कैश से और 30,000 रुपए स्टॉक से, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया शायद, 7 वाला क्वेश्चन कर लिया था क्या हमने? चलिए 7 हो गया शायद। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया पहले हमने, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। 9 अच्छा है। पास जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मधु। मधु की बुक्स में बनाना है। ये वाला क्वेश्चन शायद लास्ट लेक्चर में कर लिया हमने, मधु। ये अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट एंट्री है 1 जनवरी 2006 1 जनवरी को परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम ए एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8,000 on which 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट इज अवेलेबल। सिंपल सी एंट्री है। गुड्स से परचेज किया है ए से, लेकिन नगद। ए से गुड्स खरीदा है हमने, लेकिन नगद। आपको ये मैंने बताया था, गुड्स 2 तरीके से खरीदा जा सकता है, कैश या क्रेडिट। मतलब नगद ले सकते हो आप या उधार ले सकते हो। उधार हम किसी से खरीदेंगे तो उसमें नाम आएगा। जैसे हमने गुड्स खरीदा ए से, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है। लेकिन अगर आप नगद कैश में खरीदते हैं तो आपकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मीन्स ये है कि अगर उधार खरीद रहे हैं तो नाम आएगा, और उधार नहीं खरीद रहे हैं तो नाम नहीं आएगा। इसमें नाम भी आया है और कैश भी है। तो हमने गुड्स खरीदा है कैश में, इसलिए ए का नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने ए से गुड्स खरीदा, 8,000 रुपए का ए से गुड्स खरीदा है। दोनों तरह का डिस्काउंट अवेलेबल है। 15% ट्रेड डिस्काउंट है और 10% कैश डिस्काउंट है। अब आप समझना, ट्रेड डिस्काउंट दोनों तरह के गुड्स में होगा, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, ठीक है। लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश में होगा। कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश में और ट्रेड डिस्काउंट दोनों में। तो 1 जनवरी 2006 जनवरी 2006 गुड्स खरीदते हो क्या बोलते हैं? परचेज गुड्स खरीदा तो बिजनेस में गुड्स आया, तो पहली एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। किसने खरीदा? कैश खरीदा है, तो टू कैश। अब देखिए, हम गुड्स खरीदेंगे तो डिस्काउंट हमें मिलेगा। जैसे हम मार्केट में कोई चीज परचेज कर रहे हैं और अगर हमें डिस्काउंट बताया उसने, शॉपकीपर ने, कि डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट हमें मिलेगा, है ना। और अगर हम बेचेंगे, कोई चीज बेचेंगे, तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट मिलेगा तो प्रॉफिट है बिजनेस को, और प्रॉफिट को क्रिएट करते हैं। थर्ड रूल हमारा ये बोलता है। तो टू डिस्काउंट
ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट लिखा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा जाता। ठीक है, देखिए अमाउंट 8,000 रुपए का टोटल गुड्स है, इसका 15% मतलब 8,000 रुपए का 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, 0 से 0, 0 15 120। 8,000 रुपए का 15% डिस्काउंट, मैंने आपको बताया था शायद, एक 0 कटा दो तो 10% हो जाता है, तो 10% 800 और 5% 400, तो 8 और 4 कितने हुए 1200। तो आप 8,000 में से 15% डिस्काउंट माइनस कर दिए 1200 रुपए, तो गुड्स बचा टोटल 6,800 रुपए का। ठीक है, अब 6,800 का 10% कैश डिस्काउंट निकालना है, 10 एक 0 हटा दो, 10% हो जाएगा 680। तो 680 रुपए लिख दिए हमने डिस्काउंट के आगे। अब 6,800 में से 680 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा 6,120, है ना। 6,800 में से 680 माइनस हो गया तो 6,120। इसका मीन्स ये हुआ कि 8,000 रुपए का हमने गुड्स खरीदा था, 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया 1200 रुपए, तो 1200 रुपए ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद परचेज हुआ हमारा कितना 6,800 का। अब इस 6,800 का 10% निकालेंगे कैश डिस्काउंट, तो 6,800 का 10% हो गया 680, एक 0 हटा दे। अब 6,800 में से तो माइनस कर दिया, तो कैश हमारा गया है 6,120। नरेशन लिखेंगे बी, क्या खरीदा है हमने गुड्स, तो बी गुड्स परचेज्ड, बी गुड्स परचेज्ड विद ट्रेड डिस्काउंट मतलब टीडी एंड कैश डिस्काउंट सीडी। शॉर्ट में लिख दिया हमने, बीइंग गुड्स परचेज्ड विद ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट 5 जनवरी, परचेज गुड्स फ्रॉम बी 3,000 रुपए, 3,000 रुपए का बी से माल खरीदा है हमने, 3,000 रुपए का बी से माल खरीदा, नगद नहीं लग रहा, कहीं भी नाम आ रहा है, तो गुड्स खरीदने को फिर दोबारा क्या बोलेंगे परचेज, गुड्स खरीदा तो परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, तो बी से हमने गुड्स खरीद लिया कितने का 3,000 का, 3,000 रुपए, इसमें किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, बी लिखेंगे नरेशन में, क्या खरीदा दोबारा बी गुड्स परचेज्ड, ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हो या फ्रॉम बी भी लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम बी। ठीक है, गुड्स खरीदी हमने बी से, पहले में गुड्स खरीदा था तो कैश था, दोनों तरह के डिस्काउंट थे, दूसरा गुड्स खरीदा उधार था, बी से खरीदा किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं था। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, आधी राशि वाली, दो तरह से इस एंट्री कर लेते हैं, मैं बताता हूं आपको। 8 जनवरी की एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू सी, आप बुक में देखना बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू सी फॉर ₹4,000 ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। सी को हमने गुड्स बेचा, 4,000 रुपए का बेचा, 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 10% कैश डिस्काउंट है। ठीक है, ही पेड हाफ द अमाउंट इन कैश, उसने आधा अमाउंट हमें नगद दे दी है। अब मैंने आपको बताया गुड्स या तो नगद खरीदा बेचा जाता है या उधार खरीदा बेचा जाता है। सी को हमने गुड्स जो बेचा है उसने आधा रुपया नगद दे दिया, तो नगद देने का मतलब क्या हुआ कि आधा माल उधार हो गया और आधा माल नगद हो गया। अब नगद में क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट दोनों के साथ माइनस होता है, चाहे माल उधार हो चाहे नगद हो, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश वाली एंट्री के साथ आएगा। अब इस एंट्री हम कर रहे हैं उसमें कैश भी है और क्रेडिट भी है, मतलब उधार भी है और नगद भी है। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। 4,000 रुपए टोटल गुड्स है, टोटल 4,000 रुपए गुड्स है, इसका 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है 20%, 20%, 10%, 20% निकाले 10% 400, 20% 800, तो 800 माइनस कर दिया तो गुड्स हुआ कितने का 3,200 रुपए का। ठीक है, 3,200 रुपए का। अब 3,200 रुपए का टोटल गुड्स है, इसमें आधा उधार है और आधा नगद है,
मतलब 3200 रुपए में आधा उधार है और आधा नगद है। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो शायद दिख रही होगी आपको, एक मिनट में देख लेता हूं। हाँ दिख रही है। ठीक है, तो आधा नगद है और आधा उधार है। तो उधार वाले में कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, लेकिन कैश वाले में, ये क्रेडिट वाला समझ लें अपन, ये क्रेडिट है और ये कैश है। ठीक है, तो कैश वाले में 10% माइनस होगा कैश डिस्काउंट। 1600 का 10% 160 माइनस कर दिया तो बचे कितने, 1440। अब ये एंट्री बहुत ध्यान से देखना, दो तरह का माल है, 8 तारीख की एंट्री है। देखिए अभी तक हमने सीखा नगद होगा तो नाम नहीं आएगा, उधार होगा तो कैश नहीं आएगा, लेकिन ये एंट्री दोनों तरीके की है। अब दोनों तरीके क्या हो सकता है इस एंट्री में, दो तरह से एंट्री हो सकती है। या तो आप क्या करोगे, पहले सी अकाउंट डेबिट टू सेल कर लो 3200 रुपए, ये कर सकते हो आप। सी अकाउंट डेबिट टू सेल 3200 रुपए, ये हो जाएगी आपकी कौन सी, टोटल एंट्री। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करो आप, आगे आधी एंट्री दोबारा करो, मतलब सी अकाउंट डेबिट टू सेल पहले 3200 कर दिया, पहले आपने गुड्स बेच दिए, अब इसका पैसा आएगा तो फिर क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब लेकिन इन दो एंट्री करने की जगह एक कंबाइंड एंट्री भी हो सकती है। कंबाइंड एंट्री कैसी होगी कि सी को हमने गुड्स बेचा तो सबसे पहले सी को डेबिट कर दिया हमने, सी अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर नगद बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट, नगद के साथ डिस्काउंट भी आता है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, और गुड्स बेचने को क्या बोलेंगे, सेल्स। ये कंबाइंड एंट्री है। एक एंट्री आप क्या कर सकते थे, कैश अकाउंट सी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये क्रेडिट की एंट्री हो गई। एक एंट्री क्या कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एक ही एंट्री हो सकती थी। लेकिन हमने इसे मिक्स एंट्री कर दी, कंबाइंड एंट्री कर दी। ये कर सकते हैं आप, मतलब ये आपको ज्यादा इजी लगेगा, उसके कंपैरिजन ये इजी है। कैसे इजी है देखो, टोटल गुड्स कितने का बिका था, 4000 का, 20% ट्रेड डिस्काउंट, ये टीडी माइनस करा था हमने, टीडी ट्रेड डिस्काउंट, तो गुड्स कितने का बचा, टोटल 3200 रुपए का। 3200 रुपए का हमने गुड्स बेचा। अब 3200 रुपए में आधा उधार है और आधा नगद है, तो आधा उधार, आधा मतलब 1600 का उधार, तो उधार के लिए सी के सामने लिख दिया, मतलब उधार बेचा सी को, तो सी अकाउंट डेबिट हो गया 1600, ये उधार हो गया। अब बाकी के जो 1600 बच रहा है वो नगद है, तो नगद के साथ आएगा नगद डिस्काउंट, नगद बट्टा कैश डिस्काउंट। तो बाकी के जो 1600 है उसमें से 160 रुपए कैश डिस्काउंट आ गया, तो 160 रुपए कैश डिस्काउंट लिख लिया, और बाकी का रिमेनिंग अमाउंट कैश में आ गया 1440। ये कंबाइंड एंट्री हो गई। एक बार और समझो, टोटल माल 4000 का बेचा था, 800 रुपए ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस क्यों कर दिया कि दोनों तरह के माल से होता है, चाहे क्रेडिट हो या कैश हो, तो 800 रुपए माइनस करके ये कितने आ गए आपके 3200। अब 3200 रुपए का जो गुड्स बेचा है उसमें उधार भी है और नगद भी है। उधार में कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, तो उधार मतलब सी अकाउंट डेबिट में 1600 रुपए डेबिट कर दिए। अब आधा जो नगद बचा है उसमें कैश डिस्काउंट भी आएगा, तो आधा मतलब कितना, 1600 का और बचा है। अब 1600 में 10% सीडी कैश डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के सामने कितना आ गया 160, तो 1600 में से 160 माइनस होगा तो कितने बचेंगे, कैश कितना आएगा 1440। नरेशन लिखेंगे being half goods sold on cash and half credit with trade discount and cash discount. Being half goods sold on cash, आधा गुड्स बेचा नगद, एंड हाफ क्रेडिट, और आधा बेचा उधार, विद ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे के साथ। टेक्निकल एंट्री है, थोड़ी सी टफ है, इसलिए आपको अटपटी लग रही होगी, आप इसकी प्रैक्टिस करना, कई बार एंट्री आएगी, अमाउंट भी 4000 ही आएगा और बार बार ये एंट्री आएगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट एंट्री 12 की, इसको हम क्लीन करते हैं, है ना। ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना आपकी बुक में, कॉपी में, है ना। जो भी डाउट आए वो डाउट लिख कर रख लेना, वो पूछ लेना आप मुझसे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूं।
अब नेक्स्ट एंट्री है 12 जनवरी। 12 जनवरी की एंट्री है रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम ई ₹5,000। ई जो है उससे हमें 5,000 रुपए के माल का आदेश मिला है, ऑर्डर। आप एक बात याद रखना, जर्नल में किसी भी तरह के माल के ऑर्डर की एंट्री नहीं करते। क्यों? माल का आदेश, जैसे मैंने किसी व्यापारी को माल का आदेश कर दिया कि इतना माल हम बेच दो आप, अभी आदेश करा है, ऑर्डर करा है, ना तो मेरे पास माल आया और ना उसने पहुंचाया। तो माल जब तक प्राप्त ना हो जाए, मतलब गुड्स हमें जब तक रिसीव ना हो जाए, जैसे हमने ऑर्डर कर दिया, जब तक वो ऑर्डर हमें रिसीव ना हो जाए तब तक हम उसकी एंट्री जर्नल में नहीं करते। जर्नल के तीनों रूल आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। या तो कुछ आएगा या कुछ जाएगा, या कोई खर्चा होगा या इनकम होगी, या कोई रिसीवर होगा या कोई गिवर होगा। ठीक है, तो या पाने वाला होगा या देने वाला होगा, या आएगा या जाएगा। अब ऑर्डर में क्या हो रहा है, मैंने बोल दिया कि 10,000 रुपए का माल आप हमें भेज दो, ये ऑर्डर कर दिए। जब तक ऑर्डर हमें रिसीव नहीं होता तब तक उसकी एंट्री जर्नल में नहीं की जाती। तो आप ये बहुत अच्छे से याद रखना कि माल के आदेश की एंट्री जर्नल में नहीं करते। तो उसकी क्या करते, क्या है, ये लिख लेते हैं बस 12 जनवरी को नो एंट्री, नो एंट्री करके ठीक है, सिंपल, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री नहीं लिखना तो दूसरा ऑप्शन है, नीचे फिर नोट लगाओ। नोट क्या लगाओ कि 12 जनवरी की जो एंट्री है उसकी एंट्री चूंकि ऑर्डर दिया है इसलिए एंट्री नहीं की जाएगी। तो इतनी सारी व्याख्या करने से अच्छा है नो एंट्री करके फ्री हो। नेक्स्ट लास्ट एंट्री है 15 जनवरी को, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश ₹100, गुड्स ₹200। पर्सनल यूज के लिए 100 रुपए नगद निकाल लिए और 200 रुपए का गुड्स निकाल लिए। क्या बोलेंगे पर्सनल यूज को? ड्राइंग। क्या बोलेंगे? ड्राइंग। तो ड्राइंग डेबिट होगी, ड्राइंग डेबिट होती है क्योंकि खर्चा है बिजनेस के लिए, निकाला गया है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब ड्राइंग के रूप में दो चीजें निकाली हैं, एक तो कैश, तो टू कैश अकाउंट, और दूसरा गुड्स। तो गुड्स को क्या बोलते हैं? परचेज। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और टू परचेज। कैश निकाला है 100 और गुड्स निकाला है 200 का। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 300। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश एंड गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कैश एंड गुड्स विथड्रॉ, कैश और गुड्स निकाला किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। हो गया क्वेश्चन, टोटल लगा दें, है ना। अब इससे पिछली एंट्री जो कर ली उसका और इसका मिला के टोटल आप लगा लेना, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको डाउट्स हो पूछ सकते हैं, है ना। बुक्स सभी ने ले ली होंगी, प्रैक्टिस सबने चालू कर दी होगी, है ना। तो मुझे उम्मीद है ऐसी है कि मंडे से क्लास चालू हो रही है आपकी, है ना। तो बिल्कुल आप तैयारी कर लें स्कूल आने की, बुक खरीद लें और बिल्कुल पढ़ाई के मन से मंडे से आप स्टार्ट हो जाएं। ऑफलाइन क्लास चालू हो रही है, ठीक है। तो अब जितने भी डाउट ऑनलाइन क्लास में जितने भी आपको डाउट्स हों, जितने भी हुए हों, वो सारे डाउट्स आप कॉपी में लिख लें। मंडे से क्लास में पूरे डाउट्स आपके सॉल्व किए जाएंगे। जितनी भी आपको परेशानी आ रही है अकाउंट्स करने में, वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी मंडे से, ठीक है। और अगर हो सकता है और क्लास मतलब और अगर आगे बढ़ी ऑनलाइन क्लास तो फिर और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि मंडे से क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है। जो भी डाउट हो वो आप लिख कर रख लें, जो भी डाउट्स हो वो पूछ सकते हैं आके, लेकिन आप प्रैक्टिस चालू रखें अपनी, ठीक है।